बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से पहले आतंकी बीजेपी दफ्तर को उड़ाने की कोशिश कर चुके थे। बीजेपी के दफ्तर को ठीक उसी दिन उड़ाना था जिस दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। ये खुलासा एनआईए ने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट मामले में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में किया। एनआईए ने इस मामले में 4 लोगों को आरोपित बनाया। इन आतंकियों के नाम मुसव्विर हुसैन शाजिब, अब्दुल मतीन अहमद ताहा, ताज मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ हैं। एनआईए ने इनके ऊपर यूएपीए और आईपीसी की कई धाराएं लगाई हैं। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एनआईए की चार्जशीट में आईएसआईएस हमलों को लेकर भी खुलासा हुआ। एनआईए के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के हमले की साजिश रची गई थी। उस दिन बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस में हमले की तैयारी की जा रही थी। चार्जशीट में बताया गया कि आरोपी कई धमाकों की साजिश रच रहे थे। इस साल 1 मार्च को बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए आईईडी विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए थे और होटल की संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। एनआईए ने 3 मार्च 2024 को जांच शुरू की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कई राज्यों की पुलिस और अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर तकनीकी जांच की थी। जांच से पता चला कि शाजिब ही वो शख्स था जिसने बम रखा था। वह ताहा के साथ अल हिंद मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने के बाद 2020 से फरार था। रामेश्वरम कैफे विस्फोट के 42 दिन बाद एनआईए ने उसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का रहने वाले दोनों शख्स कट्टरपंथी आईएसआईएस से जुड़े थे। ये दोनों भोले भाले मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस की विचारधारा के प्रति कट्टरपंथी बनाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ताज मुनीर अहमद और मुजम्मिल शरीफ भी उसी के कहने पर चल रहे थे। एनआईए की चार्जशीट में बताया गया कि ताहा और शाजिब ने धोखाधड़ी वाले भारतीय सिम कार्ड्स और भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया था और इसके अलावा दोनों ने डार्क वेब भी डाउनलोड किया था। विभिन्न भारतीय और बांग्लादेशी पहचानी दस्तावेज भी उपयोग किए गए, जहां से ये पता चला कि ताहा को एक पूर्व दोषी शुएब अहमद मिर्जा ने लश्कर तैयबा बेंगलुरु साजिश मामले में भगोड़ा मोहम्मद शाहिद फैसल से मिलवाया था। इसके बाद ताहा ने अपने हैंडलर फैसल को अल हिंद आईएसआईएस मॉड्यूल के मामले के आरोपी महबूब पाशा और आईएसआईएस दक्षिण भारत के अमीर ख्वाजा मुहिद्दीन के बाद मुनीर अहमद से मिलवाया। दोनों आतंकी फर्जी सिम, फर्जी खाते, नकली पहचान का इस्तेमाल कर रहे थे। डार्क वेब से इन्हें सब मिलता था। इसके अलावा ये अपने आतंकी मिशन को अंजाम देने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते थे। ये करेंसी इनके हैंडलर देते थे। दोनों इस क्रिप्टो करेंसी को टेलीग्राम के जरिए सामान्य पैसे में बदलते और फिर इसके जरिए आतंकी साजिश को अंजाम देते। 1 मार्च 2024 को रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में, इससे पहले दोनों ने 22 जनवरी 2024 को बेंगलुरु के भाजपा कार्यालय को उड़ाने की साजिश रची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।